लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व छठे दौर का मतदान चल रहा है। कौन कौन वोट करने पहुंचा, किस किस ने वोटिंग बूथ पर क्या कहा है। पोलिंग बूथ पर जाएं और अपने वोट से दिखाएं कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र बना रहेगा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व छठे दौर का मतदान चल रहा है। पहले 2 घंटे में 11% वोटिंग हो चुकी है। एक एक करके सभी सीटों के बारे में चर्चा करेंगे। 6 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली के बारे में। कौन कौन वोट करने पहुंचा, किस किस ने वोटिंग बूथ पर क्या कहा है। दिल्ली में सभी 7 सीटों पर बीजेपी और इंडिया ब्लॉक के बीच सीधा मुकाबला है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के तहत चुनावी रण में है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारे हैं। आम आदमी पार्टी जहां 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस ने बाकी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने पूर्वी दिल्ली सीट से कुलदीप कुमार, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा, नई दिल्ली से सोमनाथ भारती और दक्षिणी दिल्ली से सही राम पहलवान को मतदान में उतारा है। कांग्रेस ने चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल को, उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार और उत्तर पश्चिमी सीट से उदित राज को मैदान में उतारा है। जबकि भाजपा ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधुड़ी, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, पूर्वी दिल्ली से हर्षदीप मल्होत्रा, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदौलिया, चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाला और पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत शेरावत को टिकट दिया है। अब बात करते हैं कि सुबह 7 बजे से 9 बजे तक में जो वोट हुए हैं उसमें किस किस नेता ने वोट दिया है, किस किस ने क्या क्या कहा है, क्या अपील की है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के बारे में बात करते हैं। छठे चरण के मतदान को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर बोला कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण के सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर संख्या में मतदान के लिए आगे आए। एक एक वोट मायने रखता है, आपका वोट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र तभी फलता फूलता और जीवंत दिखता है जब चुनावी प्रक्रिया में जनता जनार्दन की बढ़ चढ़कर भागीदारी होती है। माताओं, बहनों से, बेटियों से, सभी युवा वोटर से मैं ये अपील करता हूं कि बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लें। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड जैसे कई 8 राज्यों में चुनाव जो हैं लगातार चल रहे हैं। मतदान शुरू हो चुका है। वहीं पर दूसरी तरफ सुबह ही तकरीबन 7 बजने वाले थे, तभी गृह मंत्री अमित शाह का भी ट्वीट सामने आ चुका था। एक्स पोस्ट में मतदाताओं से उन्होंने अपील की है कि बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा ले, वोट डाले। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के सभी बहनों भाइयों से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चुनने के लिए रिकॉर्ड मतदान करने की अपील करता हूं। एक ऐसी व्यवस्था के लिए वोट करें जिसके वादे पूरे करने के लिए रिकॉर्ड बनाया हो सरकार ने, जो सेना का सम्मान करे और सत्ता सुख के लिए अवसरित गठबंधन कर जन विश्वास को धोखा ना दे। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दिल्ली के एक मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निर्धारित मतदान केंद्र पर सबसे पहले वोट डालने वालों में से वो एक थे। मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि दिल्ली के मतदाता एक बार फिर मोदी सरकार और विकसित भारत का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने अभी अपना वोट डाला है और मैं पहला पुरुष मतदाता था, क्योंकि ये देश के लिए एक निर्णायक क्षण है। और सच में ये देश के लिए एक निर्णायक क्षण ही है, क्योंकि दिल्ली जो पूरे देश को चलाने का केंद्र मानी जाती है, वहां पर वोटिंग हो रही है और सभी लोगों में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है।
तमाम जो पोलिंग बूथ्स है वहां पर लोगों की भीड़ सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई है। अभी तो फिलहाल हम दिल्ली की ही बात कर रहे हैं, हम अलग अलग राज्यों के बारे में भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वहां पर हलचल क्या हो रही है। आगे केजरीवाल ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मैं मतदान करने वाले अपने सभी भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि वो वोट जरूर डालें, अपने परिवार और रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सभी को मतदान करने के लिए कहें और शांतिपूर्ण तरीके से आप वोट डालें। पोलिंग बूथ पर जाएं और अपने वोट से दिखाएं कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र बना रहेगा। पूर्वी दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के दौरान शहादरा में अपना वोट डाला। पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने भी अपना वोट डाला। मीडिया संस्थानों से बात करते हुए गौतम गंभीर ने मतदाताओं से बड़ी संख्या में बाहर आने के लिए और चुनाव में वोट डालने के लिए कहा। वहीं पर गांधी परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा है और लगातार ये सारी खबरें जो है सामने आती जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उनकी पत्नी लक्ष्मी पुरी ने शनिवार को दिल्ली के एक मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। पुरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें हासिल करना कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले ही 303 सीटें हासिल कर चुकी है। वहीं स्वाति मालीवाल जो आजकल काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के किस्से को लेकर, उन्होंने भी वोट डालने की अपील की। वोट डालने के लिए वो अपने निर्धारित बूथ पर पहुंची। वहीं दूसरी तरफ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी वोट डालने के लिए अपने निर्धारित बूथ पर पहुंचे। तो ये दिल्ली में अभी हलचल चल रही है और दिल्ली में अभी शाम 6 बजे तक लगातार जो है वोट चलते रहेंगे। अगर आपका भी वो जो भी निर्धारित बूथ है वहां जरूर जाइए, वोट डालिए और आपका एक वोट जो है देश के भविष्य को निर्धारित कर सकता है। तो अभी के लिए फिलहाल 9 बजे तक का ये सारा समीकरण दिल्ली में है। हम हरियाणा की बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे और अलग अलग राज्यों की बात करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए दिल्ली के बारे में यही सारी चीजें जो है सामने आई हैं।